गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है बच्चों कि आपको जो अंक दिए हैं कौन कौन से 6, 2, 7, 4, 3, है ना। इनमें से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो देखिए इनमें से सिर्फ इन अंकों को सिर्फ एक ही बार, दोबारा नहीं, यानी सबको एक एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़ा नंबर बनाना है अगर हमको, तो बड़ी संख्या सबसे आगे लिखना होगी हमको और सबसे छोटी संख्या सबसे पीछे जाएगी। तो इन सब अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा बच्चों, फिर 3 और फिर 2, है ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई बच्चों। और सबसे छोटी, जैसे इसको आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या कर देंगे, सबसे छोटा अंक आगे लिख दीजिए। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स, तो इससे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या आपकी आ गई 2, फिर आ जाएगा इसके बाद में 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7, है ना। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई है और ये सबसे छोटी बड़ी संख्या, यानी ये हो गया 76,432 और ये 23,467, है ना। तो ये जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से छोटी बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पर ये 10,000 प्लेस पर 7 है, या 10,000 पर 2 है, तो ये 7,000 इससे बड़ी हो गई। और बाकी सारे नंबर्स को भी हमने इसी अकॉर्डिंग जमा दिए बच्चों। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो बड़ी में से छोटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है तो इसका आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ तो बचा आपका 5, ठीक है बच्चों, फिर 6 बचेगा, इधर बचेगा आपका 9, फिर यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 5, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 52,965। तो द डिफरेंस इज, लास्ट में आपको यहाँ और चाहे तो आप लिख दीजिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, 52,965, यानी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है, आप इन जो डिजिट से बनाई संख्याओं का जो डिफरेंस है वो है 52,965। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 एक्सरसाइज से, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screw a day. How many screw did it produce in the month of January 2006? देखिए उसने कहा एक मशीन है जो ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर, है ना, एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है ना, पेज बोलते हैं जिसको हिंदी में, स्क्रू नट बोल्ट टाइप के रहते हैं ना। तो 2,825 एक दिन में किसी फैक्ट्री में या मशीन के द्वारा इतने स्क्रू बनते हैं बच्चों, ठीक है, एक दिन में। तो हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी में 2006 में कितने स्क्रू बनाए होंगे। तो एक दिन में बनाते तो जनवरी में कितने दिन होते हैं ये पता करेंगे। तो जनवरी आपके 31 डे की रहती है, तो इसमें 31 दिनों तक उसने इतने स्क्रू बनाएगा। तो 31 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे मंथ के स्क्रू आ जाएंगे हमको, और यही निकालना हमको इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले क्या क्या कहा है उसने, एक दिन में कितने स्क्रू बनाते हैं, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे। तो एक दिन में बना रहे हैं, वो मशीन जो है एक दिन में कितने स्क्रू बना रही है बच्चों, 2,825 स्क्रू एक दिन में बनाती है। तो नंबर ऑफ डे मंथ आपके जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों, तो 31 दिन। तो 31 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो आपको ये टोटल स्क्रू आ जाएंगे। तो 31 का मल्टीप्लाई आपको करना आता है, पहले 1 से कर देंगे, फिर 3 से,
तो इसका टोटल आ रहा है बच्चों 87,575 है ना। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप रफ में इसका मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। तो पूरे 31 दिनों में कितना स्क्रू बनाएगा, यानी एक दिन में इतना बनाता था, 31 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 31 डेज से मल्टीप्लाई करने पर हमको टोटल नंबर ऑफ स्क्रू कितने मिल गए, 87,575। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। वो कह रहा है एक व्यापारी है, उसके पास टोटल रुपया जो है व्यापार करने के लिए 78,592 रुपीज़ है, ठीक। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर दिया, यानी दुकान में उसके सामान बुलवाने के लिए, रेडियो बुलवाने के लिए ऑर्डर दिया उसने। 40 रेडियो का ऑर्डर दिया उसने, 40 रेडियो उसने परचेस करने के ऑर्डर दिए, है ना। तो उसको एक रेडियो जो है वो 1200 रुपीज़ की कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो वो कह रहा है उसके पास टोटल रुपीज़ जो थे 78,592, उसने 40 रेडियो खरीदने पर जितना पैसा खर्च हुआ उसके बाद उसके पास कितना रुपया बचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितना है बच्चों, तो कॉस्ट है 1 रेडियो की कॉस्ट दिया आपको 1200 रुपीज़, ठीक है ना, ₹1200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़, तो एक रेडियो का 1200 है, तो 40 रेडियो क्या हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई रुपीज़ कितना 1200 हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 जीरो तो ऐसे ही लगा देंगे, 12 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया बच्चों। तो 48 और कितनी जीरो लग गई, 3 जीरो। तो ये इतने रुपीज़ जो है उसको खर्च करना पड़े, कितने 48,000 रुपीज़ उसके खर्च होंगे, किस में, रेडियो ख़रीदने में, कितने 40 रेडियो ख़रीदने में, ठीक। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो ये जो टोटल मनी है उसका 78,000 में से इसको 48,000 माइनस कर देंगे 78,592 में से। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, टोटल मनी विथ मर्चेंट। तो मर्चेंट के पास टोटल मनी थी 78,592 रुपीज़, ठीक है बच्चों। उसमें से मनी स्पेंट बाय हर, यानी रेडियो ख़रीदने में कितनी मनी खर्च करी उसने, तो उसकी 48,000 रुपीज़ जो है रेडियो ख़रीदने पर खर्च हो गए। तो अब उसके पास कितने बचेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 एच आ गया, 9 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 0, और यहाँ 3 बच गया। तो कितने रुपीज़ उसके पास बच गए, अभी 30,592 रुपीज़ उसके पास बच गए। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिख देंगे, देयरफॉर ₹30,592 विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस। यानी क्या परचेस किया, रेडियो खरीदने के बाद इतने रुपए उसके पास शेष बचेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार की मिस्टेक हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको भी इस क्वेश्चन हल करें तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। ये मिस्टेक वाला ही क्वेश्चन है, इसको मिस्टेक को करेक्ट करना है आपको। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 रुपीज़ बाई 65, यानी ये 236 को किससे मल्टीप्लाई किया, 65 से उसने मल्टीप्लाई किया। इन स्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उन्हें गलती से क्या कर दिया, 56 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करना था, तो उसने इसको
इंटरचेंज करके ना 56 की जगह 65 लिख दिया उसने, तो उसका कितना जो डिफरेंस है, कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, कितने ज़्यादा नंबर से उसने मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा, वो यूँ पूछ रहा, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। 56 करता है, उसकी तुलना में उसका कितना आंसर ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए फर्स्ट मैंने दोनों तरीके बताए, अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 65, ये 7236, ये करेक्ट, ये मिस्टेक से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय मिस्टेक, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 7236 में 56 से मल्टीप्लाई कर दो, ये करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से माइनस कर दो, एक तो ये तरीका। दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है, क्या, ये इन दो, वो पूछ रहा कितना ज़्यादा अमाउंट उसने मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका, जबकि करेक्ट आंसर से। तो हमने क्या करा, इस 65 और 56 का डिफरेंस निकाल लो, तो कितना आया डिफरेंस 9। अगर 9 ज़्यादा मल्टीप्लाई करा ना 9 डिजिट से उसने, 56 की तुलना में कितने ज़्यादा अंकों से कर दिया, 9 से, तो 9 का किस में मल्टीप्लाई कर दो, 7236 में, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस आ गया 9, तो डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस 7236 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो ये 9 6 जा कितना हो जाएगा, 36 है ना, अच्छा 9 6 जा 54 हो गया ना, तो 54 का आ गया बच्चों 4 है ना, कैरी किया 5, और 9 का फिर 3 में मल्टीप्लाई किया 27 आया बच्चों। 27 में आपने 5 8 कर दिया 32, तो ये 2 आ गया, फिर 9 2 जा कितना 18 हो गया है ना, 18 और 3 1 हो गया, फिर हो गया 63 हो गया, 69 7 जा 63 हो गया ना बच्चों। 63 में आपने कैरी किया था 3 और 2 बचाता है ना, तो ये 65 हो गया। तो आपका जो आंसर आया है 7236 में 9 से मल्टीप्लाई करने पर 65,124, ये जो डिफरेंस है उसका, ये ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा उसने मतलब जो गलती से उसने 56 की जगह 65 ले लिया था नंबर, तो इतना डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, लास्ट में एक लाइन और लिख दिया हमने, हैंस बाय 65,124 द आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर था उससे इतना ज़्यादा नंबर उसका, मतलब इतना ग्रेटर नंबर आ रहा था उसका, जो इनकरेक्ट आंसर था उसमें इतनी संख्या ज़्यादा हो रही थी बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 8। ओके, थैंक यू बच्चों।